मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं भाग 1 के अंतर्गत भिक्षुक कविता का परिचय। अतः इसके पहले हमने भिक्षुक कविता के कवि निराला जी का सामान्य परिचय देख लिया है। आज हम भिक्षुक कविता का आशय देख लेंगे और भिक्षुक कविता के माध्यम से निराला जी ने क्या व्यक्त किया है, उनकी कौन सी भावना है, यह देखने का प्रयास करेंगे। शीर्षक से ही पता चलता है कि प्रस्तुत कविता में निराला जी ने भिक्षुक की व्यथा को, उसकी दयनीय अवस्था को चित्रित किया है। अतः भिक्षुक की व्यथा, उसकी दयनीय अवस्था का चित्रण उन्होंने इसलिए किया है कि भिक्षुक की दयनीय अवस्था देखकर उनका मन चूर चूर हो गया था, या निराला जी के मन में भिक्षुक के प्रति जो भावना है या भिक्षुक की दयनीय अवस्था को देखकर उनका मन विचलित हो गया था। इसीलिए सबसे पहले इस कविता में निराला जी ने भिक्षुक की दयनीय अवस्था को चित्रित किया है। भिक्षुक के साथ उसके 2 बच्चों की भी दयनीय अवस्था को चित्रित कर निराला जी ने भिक्षुक को एक संदेश भी प्रस्तुत कविता के माध्यम से दिया है। वह संदेश इस प्रकार है कि अगर भिक्षुक स्वाभिमान से जीवन जिएगा तो उसके मदद के लिए हजारों हाथ आएंगे, जैसे निराला के समान। निराला के जैसे अनेक व्यक्ति उनकी मदद के लिए आगे आएंगे जब वह भिक्षुक अपनी गरीबी से संघर्ष करेगा और स्वाभिमान के साथ जिएगा। देख लीजिए किस प्रकार इस कविता का आशय है, ध्यान से देख लीजिए। पहले हम कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ते पढ़ते उसका हम स्पष्टीकरण करते हैं। पहली पंक्ति है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पत पर आता। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पत पर आता। वह आता यानी कौन? भिक्षुक आपके पास आता है। यह प्रसंग हर एक इंसान ने अपने जीवन में अनुभव या इसकी अनुभूति ली है, या भिक्षुक की जो अवस्था है इसका अनुभव अनेक लोगों ने अपने जीवन में लिया होता है। वह कैसे आपके पास आता है? जब वह आपके पास आता है 2 टूक कलेजे के करता है। 2 टूक करना अर्थात बिल्कुल दया भाव से वह आपके सामने हाथ फैलाता है, लेकिन हम उसे कुछ नहीं देते, इसीलिए वह नाराज होकर पछताता है और आगे पथ पर निकल जाता है। कारण उसे अपना पेट भरना है और वह 2 दिन से भूखा है। देख लीजिए, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकोटिया टेक। इसकी अवस्था बिल्कुल दयनीय है, जैसे उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भूखा है। भूखमरी से उसकी जान निकल जा रही है। उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गया है, यानी बिल्कुल उसकी कृशक काया हो गई है। उसके शरीर में कुछ भी नहीं है, इसीलिए वह लकुटिया टेकते हुए चल रहा है और हम जैसे उस पर दया भी नहीं कर पाते। वह आपके पास किस लिए आता है? उसकी अधिक अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल छोटी सी अपेक्षा होती है। छोटी सी अपेक्षा भी हम पूरी नहीं कर पाते। उसकी अपेक्षा होती है मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। वो आपके पास आया है केवल मुट्ठी भर दाने के लिए और अपनी भूख मिटाने के लिए। और यह मुट्ठी भर दाना लेने के लिए उसके पास जो झोली है वह भी पुरानी है, फटी पुरानी है। वह भी, उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। उसकी जीवन की अवस्था की तरह उसकी झोली की भी अवस्था है, यानी या यूं कहेंगे उसकी झोली की अवस्था की तरह उसका जीवन भी जीर्ण शीर्ण हो गया है।
इसीलिए निराला जी के मन में उसके प्रति एक भावना, एक वेदना उभरकर आई है। वही वेदना उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत की है। कैसे आया है? मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। वह अकेला है क्या? नहीं, उसके साथ 2 बच्चे भी है। साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए। वो बच्चे भी सदा हाथ फैलाए हुए ही आपके सामने हैं। वह अकेला नहीं, उसके साथ साथ उसके परिवार की भी स्थिति बिल्कुल बेहाल हो गई है। भूखमरी से वह तड़प रहे हैं। इसीलिए भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक हमारे सामने आया है। वह आता 2 टूक कलेजे के करता। वह 2 टूक कलेजे के करते करते आपके सामने हाथ फैला रहा है, केवल मुट्ठी भर दाने के लिए। उसके 2 बच्चे भी उसके साथ है। वह भी आपके सामने दया दृष्टि से कुछ मांग रहे हैं। उनके दोनों भी हाथ काम कर रहे हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं, यानी बाएं हाथ से अपने पेट को मल रहे हैं और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए, यानी एक हाथ से वह पेट को मल रहे हैं और दूसरा हाथ दया दृष्टि, यानी आपके मन में कुछ दया उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए आपके सामने दूसरा हाथ फैला रहे हैं। और इतनी उनकी बेहाल स्थिति हो गई है, पेट पीठ मिलकर एक हो गया है। इतना ही नहीं तो भूख से सूख होंठ जाते, उनके ओठ भी भूख के कारण सूख गए हैं। लेकिन उनकी इस दयनीय अवस्था को देखकर हम जैसे दाता भाग्य विधाता से क्या पाते? कुछ भी नहीं पाते। आपको पता है हम नसीबवान हैं, हम भाग्यशाली हैं। हमें 2 वक्त की रोटी आसानी से मिलती है, हम 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सकते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं है। वह मजबूर होकर, वह दयनीय होकर भीख मांगने के लिए मजबूर है और मजबूर में भीख मांग रहे हैं। उनकी अवस्था बिल्कुल बेहाल है, वह बिल्कुल कृशक हो गए हैं और भूखमरी के कारण तड़प रहे हैं। इस तड़पन में केवल वह अकेले नहीं तो पूरा परिवार इसके कारण तड़प रहा है। लेकिन हम जैसे दाता भाग्य विधाता उनके प्रति न कोई प्रेम रखते हैं, न दया रखते हैं, न उनके प्रति हमारे मन में कोई भावना उबड़ आती है। तो वह भिक्षुक की अवस्था कैसी होते? घूंट आंसुओं के पीकर रह जाता, यानी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके दिल में एक वेदना उमड़ कर आती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता और बिना कुछ कहे पछताता पथ पर आता। जब कोई इंसान उन्हें मदद नहीं करता तो वह रास्ते पर पड़ी जो चीजें हैं वो उठाकर खाने करते हैं। किस प्रकार उनकी देख लिए दयनीय अवस्था हो गई है। पता है आपको, जो जहां जहां बड़े बड़े होटल होते हैं या जहां जहां अन्न बाहर फेंका जाता है, ऐसे फेंके हुए रास्ते पर फेंके हुए अन्न को उठाकर वह खाने के लिए मजबूर है। यानी एक इंसान होकर इस इंसान की स्थिति कुत्ते से भी बदतर हो गई है, क्योंकि वह पहले ही कुत्ते अड़े होते हैं। देख लीजिए किस प्रकार के वे चित्रण किया है। चाट रहे हैं जूठी पत्तल, चाट रहे हैं जूठी पत्तल, वे कभी सड़क पर खड़े हुए। यानी कभी कभी अगर कोई इंसान मदद नहीं करता, उनकी दयनीय अवस्था को देखकर उनके मन में कोई भाव नहीं उमड़ता, तो इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं, तब वह रास्ते पर पड़ा अन्न खाने के लिए मजबूर है। जूठी पत्तल, पत्र यानी पत्रावली, मराठी में पत्रावली, पत्तल। जूठी यानी खरकटी, जूठी यानी खरकटी। जूठी पत्तल पर जो अन्न पड़ा है वह चाट रहे हैं, लेकिन कैसी स्थिति है? और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। यानी केवल वही नहीं तो वह अन्न खाने के लिए वह कुत्ते भी पहले से ही मौजूद है, इसलिए वह भी अन्न उनके नसीब में नहीं है। इतने वह
भाग्यहीन व्यक्ति होते हैं, मजबूर है भीख मांगने के लिए और अपनी इस परिस्थिति पर वह किसी को कुछ नहीं कह सकते, केवल पछता कर आगे बढ़ते हैं। तब कवि इन भिक्षुक को इस भिक्षुक को या उनके दो बच्चों को संदेश देना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं, उन्हें कहना चाहते हैं कि ठहरो। वह कहते हैं ठहरो, इन्हें झूठी पत्तल का भी खाना खाने की आवश्यकता नहीं और किसी के सामने हाथ फैलाने की भी आवश्यकता नहीं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। यानी मेरे मन में, मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनके मन में अमृत है, यानी प्यार है, आपके प्रति दया भाव है, वह उसे मैं अधिक प्रेरित करूंगा। लेकिन कब? ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। देख लीजिए, महत्वपूर्ण शब्द है, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। निराला जी भिक्षुक को यह कहना चाहते हैं कि न भीख मांगो, न झूठी पत्तल का खाना खाओ, स्वाभिमान से जियो, ठहरो। हमारे जैसे जिनके हृदय में प्यार है, दया भाव है, ऐसे अनेक लोग हैं, वो आपको मदद करेंगे। लेकिन कब? अभिमन्यु जैसे। अभिमन्यु आपको पता है, महाभारत का पात्र, अर्जुन का पुत्र, जो चक्रव्यूह में मारा गया था। चक्रव्यूह वह भेद सकता है लेकिन उससे बाहर नहीं आता, लेकिन वह डरा नहीं, वह अंदर गया और अंत तक अपनों के साथ संघर्ष करता रहा, अपने प्राण बचाता रहा। यानी परिस्थिति का सामना करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। उसी प्रकार भिक्षुक को भी अपनी गरीबी से संघर्ष करना चाहिए। अपने ऊपर आई हुई इस गरीब परिस्थिति का उन्होंने सामना करना चाहिए। जो सामना करेंगे, संघर्ष करेंगे और अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जैसे ऐसे अनेक यहाँ लोग हैं जिनके हृदय में अमृत है, यानी प्यार है, वह ऐसे भिक्षुक के दुख को अपने हृदय में वह ले सकते हैं, यानी उसका दुख वह दूर कर सकते हैं, उसे मदद कर सकते हैं। केवल भिक्षुक को क्या बनना है? अभिमन्यु जैसे संघर्ष का सामना करना है। संघर्ष से डरकर पीछे नहीं हटना और किसी के सामने लाचार होकर हाथ नहीं फैलाना, यह निराला जी भिक्षुक को संदेश देना चाहते हैं। अर्थात निराला जी ने प्रस्तुत कविता में भिक्षुक के प्रति उनके मन में जो भाव बढ़कर आए, उसके प्रति जो उनकी दयनीय अवस्था को देखकर उनके मन में जो व्यथा उभरकर आई, वो उसे प्रस्तुत कर भिक्षुक को ही स्वाभिमान से जीने का संदेश निराला जी ने इस कविता में दिया है। फिर से यह कविता पढ़ती हूँ, ध्यान से देख लीजिए। यह कविता का आशय समाप्त होता है। भिक्षुक उसके दो बच्चों की दयनीय अवस्था का चित्रण कर भिक्षुक को स्वाभिमान से जीने का संदेश अभिमन्यु की तरह संघर्ष का सामना कर जीने का संदेश निराला जी ने प्रस्तुत कविता में दिया है। देख लीजिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पत पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा है लकोटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंहफटी पुरानी झोली को फैलाता। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ पहलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओठ जाते, दाता भाग्य विदाता से क्या पाते, घूट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे हैं जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे बन सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को अपने हृदय में खींच दूंगा। इस प्रकार भिक्षुक कविता का आशय यह समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।